एक राज्य में एक राजा का शासन था। हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था, जहां राजा का जुलूस निकलने वाला था। वह चूहा था तो छोटा सा, मगर उसका घमंड बहुत बड़ा था और वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दल बल के साथ था। उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनता था। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी थे। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रही थी। यह सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वह हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं। मैं भी उस जैसा ही हूँ। मेरे पास भी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर हैं। फिर उसकी इतनी प्रशंसा क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आंखों के कारण या झुर्रीदार चमड़ी के कारण? किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे। मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ। चूहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लार टपक गई। जुलूस छोड़ वह उसकी ओर लपकी। फिर क्या था? चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते भागते वह हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्दी से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। वहां से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था, जो उसे देखकर गुर्राया। चूहा पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वह इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं हूँ। किसी से मात्र रूप रंग की समानता हमें महान नहीं बनाती। महान हमारे गुण और कार्य बनाते हैं। कहाँ जाओ रे भाई खाने के लिए? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भूख से मेरी जान निकला जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया पहुँचकर रहा। जंगल के पास एक घास का मैदान था। एक मोटा ताजा गधा रोज वहां हरी घास चरने आया करता था। एक दिन वह बड़े मजे से घास के मैदान में चर रहा था। तभी जंगल से एक भेड़िया वहां आ गया। वह शिकार की तलाश में निकला था। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी। गधे को देख वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, इस गधे का शिकार कर कई दिनों के भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या करूं? अगर मैं पास जाता हूं तो वो भाग जाएगा। मामला गड़बड़ हो जाएगा रे बाबा। ऐसा करता हूं, इस पेड़ के पीछे छिपकर उसकी हरकत को देखता हूं। भेड़िया मामा, तेरी मैं हरकत समझ गया हूँ। तुमसे मैं ज़्यादा चालाक हूँ। आज मैं तेरी शिकारी का प्लान तुम्हें बताता हूँ। रुक तू। घास चरते गधे ने उसे देख लिया था और वह समझ गया था कि भेड़िया उसे मारने की फिराक में है। वह यह सोच ही रहा था कि भेड़िया उसकी ओर आने लगा। जान बचाने के लिए गधे ने एक युक्ति लगाई और वह लंगड़ाकर चलने लगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्यों? क्या बात है? तुम यूं लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्या बताऊँ भेड़िए भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए यूं लंगड़ा कर चल रहा हूँ।
क्या तुम ये कांटा निकाल दोगे? मैं जानता हूँ भेड़िए भाई, तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो, मगर जब तुम मुझे खाओगे तब ये कांटा तुम्हारे गले में अटक सकता है, इसलिए इसे निकालना जरूरी है। अरे, गधा तो सही कह रहा है। खाते समय मैं बेकार की मुसीबत क्यों मोल लूं? इसका कांटा निकाल ही देता हूँ, फिर इसे मारकर मजे से खाऊंगा। जरा दिखाओ तो, तुम्हें कहाँ कांटा चुभा है? अरे, ये क्या? गधे ने अपना पैर उठा दिया। भेड़िया उसके पैर के पास गया और कांटे को ढूंढने लगा। जब गधे ने देखा कि भेड़िए का ध्यान पूरी तरह से उसके पैर पर है, तो उसने एक जोरदार दुलत्ती उसको मार दी। भेड़िया दूर जाकर गिर गया। उसका सिर चकरा गया था। उसे दिन में तारे नजर आ गए। जब वह संभला और उठा, तो देखा कि गधा उसकी पहुंच से बहुत दूर भाग चुका है। इस तरह अपनी सूझबूझ से गधे ने अपनी जान बचाई। भेड़िया सोचने लगा, जो काम मेरा नहीं बल्कि वैद्य का था, अर्थात कांटा निकालने का काम, उसे करने के चक्कर में मैंने दुलत्ती भी खाई और अपने शिकार से हाथ धो बैठा। आइंदा से उस काम में कभी हाथ नहीं डालूंगा जो मुझे नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विपत्ति के समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जो काम अपना नहीं है, उसमें जबरदस्ती दखल न दें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे।